सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे विनीता का विद्यालय उसके घर के पास ही है। सियानी ने उसकी बात का उत्तर इस प्रकार दिया। उसने सियानी से कहा, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगी, तुम मेरी छुट्टी मांग देना प्लीज। उधर देखो, तुम्हारी सहेली प्रभा आ रही है, उससे कहो वह तुम्हारा काम अवश्य करेगी, मुझे तो खुद छुट्टी करनी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विनीता के स्थान पर उसके, उसने, मैं, मेरी, तुम्हारी, तुम्हारा शब्द आया है। सियानी के स्थान पर तुम, मुझे, खुद शब्द आए हैं। सहेली के स्थान पर उससे, वह शब्द आए हैं। विनीता, सियानी एवं सहेली संज्ञा शब्द हैं, अतः उनके स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम हैं। इन शब्दों सर्वनामों के प्रयोग से वाक्य ज्यादा सुंदर लगते हैं। उदाहरण स्वरूप इन वाक्यों को देखिए। विनीता का विद्यालय विनीता के घर के पास ही है। विनीता ने सियानी से कहा, विनीता आज स्कूल नहीं जाएगी। सियानी, विनीता की छुट्टी मांग देना प्लीज। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द बार बार आ रहे हैं, इसीलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा संक्षिप्त, सुंदर एवं प्रवाहमय बनती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात कही जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला, लेखक अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, श्रोता के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मंदिर है, यह सविता का बस्ता है। इन वाक्यों में वह एवं यह आदि शब्द निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह तथा वह पुरुषवाचक, अन्य पुरुष सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही है। इन दोनों में अंतर इस तरह होगा। गोविंद मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है। अन्य पुरुष सर्वनाम। यह मेरी कमीज है, वह तुम्हारा बस्ता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम
जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, चाय में कुछ गिरा है। इन वाक्यों में आए, कोई एवं कुछ शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं, जिन्हें क्रमशः जैसे वैसे एवं जिनकी उसकी शब्दों से जोड़ा गया है। इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिल्ली कौन गया है, प्लेट किसने तोड़ी, पुरस्कार किसे मिला। इन वाक्यों में आए कौन, किसने, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा वाक्य प्रश्न बन जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सविता ने स्वयं पत्र लिखा था, सुरेश आप ही आगरा गया था। इन वाक्यों में सविता एवं सुरेश कर्ता हैं, उनके उपरांत स्वयं एवं आप ही शब्द आए हैं, जो कर्ता के साथ निजत्व का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। आइए ज्ञान बढ़ाएं। आदर के लिए संज्ञाओं की तरह सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन की तरह होता है। जैसे मेरे पिताजी आगरा गए हैं, वे आज आएंगे। वे शब्द आदर के लिए बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भी किया जाने लगा है। जैसे हमारी बात मान लीजिए, हम आपसे सचमुच नाराज हैं। आदर के लिए बहुवचन प्रयोग में आप के साथ साथ लोग शब्द भी जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों की क्या राय है। अब तक जाना,